222 11वां सिपारा सूरह हूद आयत नंबर 5। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्नहुम यस्नून सुदूरहुम लियस्तख़्फ़ू मिन्हु अला हीना यस्तग़शून सियाबहुम यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अला खबरदार, इन्नहुम बेशक वो, यस्नूना मोड़ते हैं, सुदूर सदर की जमा, सीने, अपने सीनों को, लियस्तख़्फ़ू ताकि वो छुप सके, मिन्हु उससे, हीना वक्त, यस्तग़शूना ओढ़ लेते हैं, डाल लेते हैं अपने ऊपर, सियाबहुम अपने कपड़े, युसिर्रूना जो छुपाते हैं, युअलिनून जो जाहिर करते हैं। अलीमुन जानने वाला है, जात वाली, अस्सुदूर सीने, सीने वाली बातों को भी। तर्जमा, खबरदार, अल्लाह सुनता और देखता है जब ये लोग अपने सीनों को मोड़ते हैं ताकि उससे छुप सकें। खबरदार, अल्लाह उस वक्त भी देखता और सुनता है जब ये अपने कपड़े अपने ऊपर ओढ़ते हैं। अल्लाह जानता है जो कुछ ये छुपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। बेशक वो सीनों की बातों को जानने वाला है। इस सूरत का दूसरा दावा है जो इस आयत में बयान किया गया है कि सब कुछ जानने वाला और सब कुछ देखने वाला सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह है। कायनात की कोई चीज ऐसी नहीं है जो अल्लाह ताला से छुपी हुई हो, अल्लाह ताला से पोशीदा हो। जर्रे जर्रे को अल्लाह ताला जानते, चाहे वो जमीन की तह में हो या समंदर की तह में हो या फिजा के अंदर हो या आसमानों के अंदर हो। अल्लाह से कुछ भी पोशीदा नहीं, जर्रा बराबर भी पोशीदा नहीं। सूरह लुक़मान में है, या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्द याति बिहल्लाह। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से फरमाया, है बेटे, तू कोई काम करे और वो काम राई के दाने के बराबर, इतना छोटा, राई का दाना कितना छोटा हो, एक अलग से उठाना पड़ जाए कई दानों में तो मुश्किल हो जाता है। जब उठाएंगे कई दाने आते, एक करके अलग उठाएं मुश्किल होता है, इतना छोटा। फरमाया इतना छोटा भी तो कोई अमल करे और वो
आसमान में करे, जमीन के किसी किनारे में हो, वो छोटा सा अमल। इतनी बड़ी जमीन, इसके किसी किनारे में कहीं पर हो, फरमाया अल्लाह को पता है कि वो कहां है। क़यामत के दिन अल्लाह उसको भी ला के सामने खड़ा कर। ये आगे फतकुन फी सखरतिन, किसी चट्टान के अंदर जाकर तो कर उस काम को। आसमान में करके जमीन में कर, अल्लाह फिर भी उसको सामने कर। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां अल्लाह ताला देखता ना हो, जहां अल्लाह ताला सुनता ना। जहां जाओगे, फरमाया तुम तीन होते हो, चौथा अल्लाह होता है। चार होते हो, पांचवा अल्लाह होता है। पांच होते हो, छठा अल्लाह होता है। सबको जान रहा होता है और देख रहा होता है। अलम यअलम बि अन्नल्लाह यरा। ये जो आयत है, एक तो ये मुनाफिकीन की तरदीद में नाज़िल हुई कि मुनाफिक लोग और इसी तरह काफिर लोग छुप छुप के बातें इस्लाम के खिलाफ किया करते थे कि हमने मुसलमानों को और अहले इस्लाम को कैसे ज़ेर करना है और कैसे परेशान करना है, दोनों चीजें। कि कुछ ना कुछ ऐसा करते रहो कि मुसलमान परेशान। और मुख्तलिफ किस्म की साजिशें भी करते थे। जब इसके लिए बात करनी होती तो अपनी तरफ से बड़े छुप के वो बात करते। अल्लाह ताला ने फरमाया यूं समझो कि वो अपने सीनों को मोड़ मोड़ के नीचे नीचे हो के वो भी नीचे, वो भी नीचे, कान के साथ कान, और उसने उसके मुंह के साथ अपना कान लगाया, उसने मुंह ऐसा ऐसा, ताकि किसी को कहते ना कानों कान की खबर ना हो, जरा भी ना पता लगे कि क्या बात है। और इसी तरह अपने ऊपर वो चादर डाल लेते थे, बहाना कोई लगाया सर्दी है इसलिए चादर हमने ऊपर ली हुई है, फला किया है। और उस वक़्त इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिश चल रही है। ये पुराना तरीका है कुफार का कि हक को मानना नहीं और हक वालों के खिलाफ बातें बनानी। और वो समझते थे कि हमने बड़ी चालाकी की, मुसलमानों को पता ही नहीं, ये तो दरवेश और सादा लोग, कि इनके खिलाफ क्या कुछ चल रहा है और उनको कोई पता नहीं है। मुसलमानों को पता लगाने की क्या जरूरत है? मुसलमानों का मौला और आका तो अल्लाह है, अल्लाह खुद ही काफी हो जाए। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया बार बार कुरान मजीद, फसयकफीकहुमुल्लाह, मेरे हबीब घबराने की जरूरत नहीं इनसे, इनके मुकाबले में आपको अल्लाह ही काफी। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अबदा वयुखव्विफूनका बिल्लज़ीना मिन दूनी। फरमाया क्या अल्लाह अपने बंदे को काफी नहीं है? ये आपको आकर गैरुल्लाह से डराते हैं कि फलाना करेगा फलाना करेगा। फरमाया सारे आसमान और जमीन वाले कर लें, हैं तो अल्लाह का गैर है ना। अल्लाह का गैर उसका कुछ बिगाड़ सके जिसके साथ अल्लाह हो, ये मुमकिन ही नहीं। ये कैसे हो सकता है कि जिसके साथ अल्लाह हो उसका कोई कुछ बिगाड़? तो डराते और धमकाते, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता।
ऐ हमारे पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीमात, जो कुछ हमने नाज़िल किया है आप तबलीग करें, उसको सुनाएं, उसको किसी हिस्से को कोई छुपाने की जरूरत नहीं, एक एक हिस्सा वही का सुनाएं। जी सब कुछ सुनाते हैं, इनके अकायद पर जरब लगती है, मुश्ताइल होते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, लोगों से अल्लाह आपकी हिफाजत के जिम्मा हमारे हैं, हम जिम्मा लेते हैं, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो अपनी तरफ से बड़ी चालाकी कर रहे हैं कि देखो हम इनके खिलाफ सब कुछ कर रहे हैं, इनको पता ही कोई नहीं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मुसलमान को इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह खुद ही निपटेगा। और यही चीज अल्लाह ने फरमाई, अला इन्नहुम यसनून सुदूरहुम लियस्तखफू मिन्हु, फरमाया कान खोल कर सुन लें ये लोग, जब ये अपने सीने मोड़ मोड़ के ना, दोहरे कर करके बातें कर रहे होते हैं, साजिशें कर रहे होते हैं, लियस्तखफू मिन्हु, ताकि अल्लाह से छुप जाए, अल्लाह को कोई पता ना हो। नहीं, अल्लाह उस वक्त भी तुम्हारी सारी बातें सुन रहा होता है, सब कुछ सुन रहा होता है, सब जानता है। अला हीना यस्तगशून सियाबहुम, फरमाया जब ये अपने कपड़ों में छुपे होते हैं, अल्लाह उन्हें तब भी जानता है और इनकी बातों को सुनता है। यालमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून, जो छुपा रहे हैं उसे भी अल्लाह जानता है, जो जाहिर करते हैं अल्लाह उसे भी जानता है। अल्लाह से क्या पोशीदा। सूरह तहरीम में है ना कि जब आप अलैहिस्सलातु तस्लीमात की दो अज़वाज ने आपस में गुफ्तगू की, जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि बात नहीं करनी। जब उन्होंने आपस में बात की तो आप अलैहिस्सलातु तस्लीमात ने फरमाया तुमने ये बात की थी ना इनसे, मैंने कहा था कि बात नहीं करनी। अच्छा आपको कैसे मालूम हो गया कि मैंने बात की है? कुरान मजीद में आप अलैहिस्सलातु तस्लीमात ने फरमाया नब्बाअनी अल अलीमुल खबीर, जो सब जानता है, जिसके पास सारी खबरें हैं, उसी ने मुझे बतला दी। फरमाया बंदों से छुप सकते हैं ना, रब से नहीं छुप सकते, रब से नहीं छुप सकते। फरमाया बातें कहां छुपाएंगे, साजिशें कहां छुपाएंगे, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह तो वो है कि सीनों के अंदर भी जो कुछ है अल्लाह तो उसे भी जानते, अल्लाह तो उसे भी जानते कि किस इंसान के सीने में इस वक्त क्या है। कोई इंसान दूसरे के सीने के राज को जानने का न दावा कर सका है न करेगा। सामने बैठा इंसान नहीं बता सकता कि इसके दिल में क्या ख्याल आता है, ये क्या सोच रहा है, मेरे बारे में क्या सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है, कोई नहीं जानता। ये सिफत सिर्फ मेरे रब की, सिर्फ मेरे रब की है। मेरा रब जानता है कि बंदे के सीने में क्या है, और दिन क़यामत के अल्लाह ने यही सीनों के राज ही निकालने हैं बाहर। अफला यालमु इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर, फरमाया क़यामत के दिन जो कुछ कब्रों में है, जिस जिस कब्र में कोई दफन किया गया, और एक कब्र में यके बाद दीगरे जितने दफन किए गए, अल्लाह उन कब्रों से उन बंदों को निकालेगा, उन मुर्दों को निकालेगा। जब मुर्दे बाहर आ जाएंगे, वह हुस्सिला मा फिस सुदूर,
अब उनके सीनों में जो कुछ होगा अल्लाह उसे बाहर निकाले। पहले मुर्दा निकलेगा, उसके बाद सीनों में पाए जाने वाले राज निकलेंगे। अब देख ले इंसान, मैंने अंदर क्या रखा है, फिर क्या क्या निकलेगा। हसद बाहर आ रहा होगा, कीना बाहर आ रहा होगा, मुनाफिकत बाहर आ रही होगी, जो कुछ अंदर छुपाया हुआ। ये तो रब ने आज पर्दा रखा है ना, उस दिन नहीं रहेगा। अल्लाह ने सब सीने में जो कुछ है बाहर निकाल दिया। इसलिए अपने सीनों को ईमान से भरिए, ईमान से भरिए, अच्छे जज्बात से, अच्छे ख्यालात से भरिए, ताकि जब सीने की चीजें बाहर निकलें, ये राज बाहर निकले, तो सारी खैर ही खैर हो, सारी खैर ही खैर हो। 2 दिन पहले हम हदीस शरीफ पढ़ रहे थे सुनन इब्न माजा में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुताल्लिक फरमाया, इन्नल्लाह जाअल हक़्क़ अला लिसानी उमर व क़ल्बिही। फरमाया उमर वो शख्सियत हैं, अल्लाह ने इनकी जबान पर भी हक जारी कर दिया, जो बोलते हैं हक बोलते हैं। अल्लाह ने इनके दिल में भी हक रख दिया, जो सोचते हैं वो भी हक सोचते हैं। बातिल सोच तक नहीं है, बातिल ख्याल तक नहीं है, दिल में ख्यालात ही आते हैं ना कल्ब अज़हान में। फरमाए इनके जहन में जो ख्यालात आते हैं, दिल में जो तफक्कुरात आते हैं, वो भी हक पर मबनी है। हक सोच रहे हो, हक के बारे में, कभी बातिल के बारे में। फरमाया यही वजह है कि ये बोलते हैं, अल्लाह इनकी राय को कुरान की आयत बना देते। 20 मकामात से ज्यादा अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मशवरा दिया कि मेरा मशवरा ये है, यूं करने। अल्लाह ने बेआइन ही वही कुरान मजीद की आयत बना के ला दी। तो अपनी सोचों को, फिक्रों को दुरुस्त करना है। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। और इसी तरह लिखा है मुफस्सिरीन ने और रिवायात में आता है कि हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को जब ये बात सिखाई गई कि तुम पर्दे का, सतर का, इन चीजों का पूरा ख्याल किया करो, और मुसलमानों की चीज का आदाब खला, इसलिए बैतुल खला के आदाब इसलिए सिखाए गए, गुसल के, वुजू के आदाब इसलिए सिखाए गए। इस तरह करें सतर पर किसी की नजर ना पड़े। अब मुसलमान इसके अंदर बहुत ज्यादा मुबालगा करते, बाज़ मुसलमान, कि जब क़ज़ाए हाजत के लिए भी जाने की जरूरत पड़ती, अपने ऊपर कपड़े डालते और अपने आप को छुपाने की कोशिश करते। जो यूं समझिए कि इंसानी बस से बाहर की चीजें, उन पर भी पूरा वो एहतमाम करने की कोशिश करते। तो अल्लाह ताला ने इसी आयत के जरिए से मुसलमानों को भी खबरदार कि देखो, अपने आप को बहुत ज्यादा तकलीफ में डालने की जरूरत नहीं, पूरा एहतमाम करो पर्दे का, लेकिन फिर अपने ऊपर पर्दे डालना, कपड़े डालना और अपने आप को झुका झुका के, मरोड़ के सीने को बैठना, इसकी भी जरूरत नहीं। क्यों? बंदों से छुपना है, रब से नहीं छुपना। इस तरह तुम अपनी हाजत पूरी करो कि लोगों की नजरें ना पड़े, बस। रब से तो तुम नहीं छुप सकते, वो तो सब कुछ जानता है। कपड़ा डाल लो तब जानता है, ना डालो तब जानता है। फरमाया वो तो तुम्हारे सीनों के राजों को भी जानता। तो तालीम दी मुसलमानों को भी इसी आयत के जरिए, जो मुफस्सिरीन किराम ने लिखा कि किसी भी चीज में
बस एक हद तक इंसान को रहना चाहिए, बहुत ज्यादा उसमें मुबालगा करके अपने आप को मुशक्कत में डालने की जरूरत नहीं है। अब कई लोग हैं वुजू के मामले में तौबा तौबा, वुजू किया नहीं, मुझे लगता है कि मेरा फिर कोई हिस्सा रह गया, फिर दोबारा, फिर से 12 वुजू, बार बार वुजू। जूती पहन के आए हैं, उतारी है, जूती रखी, कहते जूती को हाथ लग गया, मेरा जो है ना हाथ ना पाक। अच्छा भी जिन पाँव में पहन के आए वो कौन से पाक रहे थे? पाँव भी तो ना पाक। अच्छा भी अब वो पाँव ना पाक है तो पाँव ना पाक है, पाँव वाला पाक होगा? तो जहां जहां पाँव रखेगा वो तो नापाक होता चला जाए। उदाहरण बस एक हद तक रहे। ये शैतानी वसाविश यहीं से शुरू होती, आहिस्ता 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 आहिस्ता, और फिर नतीजा क्या निकलता है कि इंसान वसाविश का शिकार होता है। फिर आप देखेंगे, मैंने खुद देखे अपनी जिंदगी में, 10-10 मरतबा वुजू कर रहे, वुजू किया, आके नमाज शुरू की, एक रकात पढ़ी, कहने लगी यार नहीं, मुझे लग रहा है कि मैंने सर का मसा नहीं किया, नमाज थोड़ी फिर चली। फिर गए वुजू किया, कहा सर का मसा तो कर लिया, मुझे लगता है मुंह नहीं धोया मेरा, हालांकि पानी गिर रहा हो, तो लगता है जो है ना मैंने मुंह चेहरा नहीं धोया। फिर गया, बस वक्त 4 रकात पढ़ के आके पूछते हैं पढ़ तो ली, फिर मुझे शक हो रहा है, फिर ना कर लूं। अपने आप को इतना भी तकलीफ में डालने की जरूरत नहीं, एहतमाम एक मरतबा कर लें, अल्लाह अल्लाह खैर से, बस उसके बाद जो होता रहे सो होता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी को बहुत ज्यादा वहम होता है कि नमाज पढ़ते हुए कुछ यार कोई कतरा गिर जाता है पेशाब, फरमाया अपने उस इजार पर पहले ही पानी फेंक के आ जाए, इतना यकीन हो जाए 100%, एक वहम हो जाना, नहीं 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 मेरा वुजू फिर टूट गया, फिर कर संजा भी कर रहा है, वुजू भी, आपने मना फरमाया, सो फरमाया बस पानी फेंक दो, आके नमाज पढ़ो, जब वसवसा आने लगे तो कहो पानी में खुद ही डाल के तो आया, तो खत्म करो इस बात। तो हर एक चीज में एक हद तक होना है, उसके बाद वो इंसान के लिए चीज तकलीफ का जरिया और मुशक्कत का जरिया बन जाती है। इंसान को अल्लाह ताला ने उस चीज का मुकल्लफ ही नहीं, किसी चीज से अल्लाह ताला ने ईमान वालों को और सहाबा इकराम को मनाया। तो मैं बहुत ज्यादा मुबालगे की जरूरत इस वक्त नहीं, अल्लाह से नहीं, जितना मर्जी तुम बेहतरीन वुजू कर लो, क्या अल्लाह की शयान शान कर सकते? क्या हम नमाज अल्लाह की शयान शान पढ़ सकते हैं जो पढ़ रहे हैं? तो फिर नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज पढ़ते रहे, क्या ठीक नहीं है दोबारा पढ़ते हैं, फिर पढ़े कहो लगता है फलानी कमी रहेगी दोबारा, इसलिए तो फरमाया बस पढ़ लो, अस्तगफिरुल्लाह आखिर में पढ़ लो, बात खत्म हो। जो कमी को ताई अल्लाह ताला दूर कर देंगे। जो खालिक है बंदे का, वो जानता है कि बंदा कितना कमजोर है, इसकी कमजोरियों को भी वो जानता है, कमजोरियों को भी वो जानता है। तो दीन इस्लाम ने जो आसानियां दी हैं उनको लेना चाहिए। आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक सहाबिया हाजिर हुई और उन्होंने अपनी मजबूरी जिक्र की कि वुजू नहीं ठहरता, खून के कतरात गिरते रहते हैं, तो आपने फरमाया बस तुम वुजू करो, तुम माजूर हो। तो जो हालत उज़र में चला जाए वो उसके लिए हुक्म क्या है कि वो जाए वुजू करे और आके नमाज पढ़े। उन्होंने कहा नहीं जी, वो खून के कतरे गिरते हैं। फरमाया जिस चटाई पर तुम नमाज पढ़ रही हो ना, उस चटाई पर ही खून के कतरे गिर रहे हो, तुमने नमाज नहीं छोड़नी, पढ़ते रहे। फरमाया नहीं, पढ़ते रहे। आपसे जो कुछ हो सके वो आपने कर लिया दीन इस्लाम के तरीके के मुताबिक, उसमें अपनी तरफ से कमी नहीं करनी। ये नहीं है पानी मौजूद है, सब कुछ है और अल्लाह गफूर रहीम है, इधर ही 2 ज़रबें लगाई तयम्मुम हो गया और अल्लाह अकबर, ये भी ठीक नहीं, ये भी गलत है। पानी मौजूद है,
तो नमाज जा रही है, जमात जाती है, कि ऐसे लोग भी होते हैं। और वह ठीक है जी, वो भी गलत। एक तरीका दीन इस्लाम ने जो बतलाया है उसको अपनाएं, अपनाने के बाद फिर शुकूक और शुबहात के अंदर मुब्तला उसे छोड़ दें। अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म के वसावस से बचाएं और अल्लाह हम सबको इस्तिकामत के साथ दीन पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।